आखिर इतना वक्त क्यों लगा हिरासत में? क्यों केजरीवाल जी उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे? ये ताज्जुब की बात नहीं है कि विभव सीएम रेसिडेंस में यानी कि सुल्तान साहब के शीश महल में आराम करते हुए पकड़े गए हैं। यानी कि केजरीवाल जी उनको अब तक संरक्षण दे रहे थे। ये दिल्ली के शाहजहां हैं। जिस तरह से संदेश खाली में आपने देखा था ममता जी से संरक्षण दे रही थी, ये वही हाल दिल्ली का है और बाकायदा बचाया जा रहा है। ये साफ जाहिर है कि केजरीवाल इसके लिए जिम्मेदार हैं और उन्हीं के कहने पर विभव ने ये मारपीट और बदसलूकी की है। सोचिए, इतने संगीन इल्जाम लगे हैं, मारपीट की बात आई है सामने, उसके मेडिकल रिकॉर्ड भी सामने आ गए हैं आज, जिसमें साफ तौर से जाहिर है कि वो जो घाव हैं वो पूरे जिस्म में है और थप्पड़ जो मारा गया था उसके निशान अभी तक हैं और उसको बचाया जा रहा है उस इंसान को। और जो महिला जो बाकायदा उनकी पुरानी साथी 20 साल पुरानी साथी है, उसको कसूरवार ठहराया जा रहा है, उसको बदनाम किया जा रहा है, उसके बारे में भद्दी भद्दी बातें कही जा रही हैं, झूठ मूठ के वीडियोस तोड़ मरोड़ के किए जा रहे हैं। ये वीडियोस कहां थे पहले दिन 13 मई को, 14 मई को ये वीडियोस कहां थे? लेकिन जब पुलिस पहुंची स्वाति मालीवाल के पास ये जानने के लिए उसकी तबीयत कैसी है, वो सुरक्षित है कि नहीं, और जब उसका बयान दर्ज हुआ है और जब एफआईआर आई है, तो मैंने पहले ही कहा था इस तरह के वीडियो आने लगेंगे। दरअसल आम आदमी पार्टी का ये पूरा टूल किट है, ये पूरा उनका एपरेटस है। और लोग कहते हैं ना कि हर जगह कोई ना कोई डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट होता है, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, तो पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी ही डर्टी ट्रिक्स डिपार्टमेंट ही है। और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर वीडियो को तोड़ मरोड़ कर बाहर लाया है ताकि स्वाति की बदनामी हो। लेकिन मैं आपको बता दूं, इतना झूठ बोलता है ना इंसान तो पकड़ा जाता है। आतिशी जी ने कितने झूठ बोले हैं। उन्होंने क्या कहा कि ये सारे बयान जो संजय सिंह ने दिए थे और उन्होंने माना था कि दुर्घटना हुई है और दुर्व्यवहार हुआ है, तो उन्होंने इसमें क्या कहा था कि अरविंद केजरीवाल ने पूरा इसका संज्ञान लिया है और इस पर कार्रवाई होगी। लेकिन आतिशी तो कह रही हैं कि विभव का वर्जन लिया नहीं गया था। यानी कि या तो संजय सिंह तब झूठ बोल रहे थे या आतिशी अब झूठ बोल रही हैं। और आतिशी देखिए, अपने मंत्री पद को बचाने के लिए एक दूसरी महिला पर इतने झूठे इल्जाम लगाने के लिए क्या कुछ कर रही हैं, ये उनकी मक्कारी, उनकी आंखों से, उनके होठों में जो शब्द निकल रहे हैं वो साफ झलक रही है। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा देखिए तस्वीरें, जो वीडियो आया है जो उन्होंने ही निकाल कर बाहर किया है, उसमें जो स्वाति हैं उनके कपड़े फटे हुए नहीं है। लेकिन अगर आप एफआईआर देखेंगे, स्वाति ने जिक्र ही नहीं किया इसका कि उनके कपड़े फटे थे। उन्होंने कहा था उनकी शर्ट जो थी ऊपर चली गई थी, उनके बटन खुल गए थे। उन्होंने तो कभी ये कहा ही नहीं कि उनके कपड़े फटे थे। फिर आतिशी जी क्या करती हैं? और चालाकी करती हैं। जितनी और चालाकी करती है ना उतनी ही फंसती हैं। उन्होंने क्या कहा, देखिए इन तस्वीरों को, जो वीडियो बाहर आ रहा है इसमें खून नहीं निकल रहा है। और तो स्वाति ने तो कहीं नहीं था खून निकला है। आप पूरी एफआईआर पढ़ेंगे तो कहां जिक्र है खून निकलने का या सर में चोट आने का। उन्होंने कहा था वो गिर गई थी, लेकिन कभी उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि उनका माथा फट गया था और खून निकल रहा था। तो आतिशी ने जो ज्यादा कर दिया, ये जो लीपा पोती करने में जो कवर अप वो कर रही हैं, दरअसल वो अपने झूठ के भार के तले पूरी आम आदमी पार्टी के अंदर की जो दलदल है ना, उस दलदल में खुद आम आदमी पार्टी ही फंस रही है, धंस रही है। दूसरा, आतिशी जी क्या कहती हैं कि भाजपा ने प्रायोजित किया है। किसने इस मामले को लेकर आवाज उठाई? स्वाति मालीवाल ने। किस पार्टी से हैं? आम आदमी पार्टी से। इस मामले में किस पर उन्होंने इल्जाम लगाया? विभव से। कौन है विभव? आम आदमी पार्टी में सीएम केजरीवाल के पीए। किसने इस बात की शिकायत की? स्वाति मालीवाल जी ने। किस लिए उनकी शिकायत को कहा कि झूठा है? आम आदमी पार्टी ने। किसने संरक्षण दिया पीए विभव को? आम आदमी पार्टी ने। और इसमें भाजपा का क्या लेना देना है? जब कुछ समझ में नहीं आता है ना और लीपापोती करनी पड़ती है तो भाजपा पर प्रहार शुरू हो जाते हैं। सबसे पहले तो आतिशी ये बताएं कि जो लगातार झूठ बोलती आ रही है ना कि ये सारे काम भाजपा करवा रही है, पहले भी उन्होंने एक ऐसी बात कही थी कि उनको हटाने की कोशिश की जा रही है, ऑपरेशन लोटस चल रहा है और उसके लिए बहुत पैसे उनको दिए जा रहे हैं। अभी तक आतिशी नहीं बता पाई है कि कौन शख्स था वो। उनको लीगल नोटिस भी दिया गया है लेकिन वो जवाब नहीं दे पाई हैं। हमें इंतजार है उनकी बात का, उनके जवाब का। कौन था भाजपा से? किसका फोन आया था? किसका एसएमएस है? किसका व्हाट्सएप है? कौन आया था इस तरह का प्रस्ताव लेकर?
इसको पहले प्रमाण दे कि मेरी चुनौती है आतिशी को कि अभी जो भी उन्होंने कहा है और भाजपा का नाम लिया है तो एक भी प्रमाण या एक भी एविडेंस दे। अपनी ही सीनियर को, स्वाति मालीवाल को, तो कल की आई हुई है आतिशी, ये कैसे आई हैं, क्या कर रही हैं, इनकी असलियत सब जानते हैं। इनका अन्ना हजारे आंदोलन में भी कहीं नामो निशान नहीं था। जब ये पार्टी बनी है तो इनको प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव लेके आए हैं, झूठ बोल बोल कर ये आगे बढ़ी है इतना। और जहां तक बात है स्वाति की, 20 साल से वो काम कर रही हैं। जो एनजीओज हैं, कबीर और परिवर्तन और पब्लिक कॉज रिसर्च फाउंडेशन, उसमें 20 साल से स्वाति मालीवाल साथ में काम कर रही हैं अरविंद केजरीवाल के। और अब आतिशी जो है उनका कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं और उनको शर्मसार करने की कोशिश कर रही हैं। उनको कह रही है वो झूठी हैं, वो कह रही है उन्हें झूठ मूठ शिकायत करी। वो तो ये तक कहना चाह रही है कि स्वाति मालीवाल ने खुद को मारा पीटा है, जिसकी मेडिकल रिपोर्ट साफ आ गई है सामने। तो मतलब किस कदर झूठ बोलेगी ये पार्टी। फाइनली आराम से आराम से। Finally, Vaibhav Kumar arrested in Swati Maliwal assault case. First of all, it has taken far too long for Vaibhav to be arrested. Secondly, it's not a matter of surprise that he was found right inside CM's house. That means he was getting and enjoying the protection of Kejriwal. It also makes it all too obvious that it is Kejriwal who ordered Vaibhav to beat up Swati Maliwal, that he is directly responsible for this assault. And for 2-3 days, Vaibhav was missing in action. But can you imagine, he's been found right there at the CM residence, which is hardly a surprise. Now, there are very serious charges made against him. And Sanjay Singh had promised on 14th of May, exactly 36 hours after the incident, that the matter will be taken up, that action will be taken, strict action will be taken. And not just that, he also made it very clear that Arvind Kejriwal has taken cognizance of the matter. This is the cognizance they had taken, that they were protecting this man. Now let's look at what Atishi has to say. Imagine being a woman herself, a leader herself, just to protect her ministerial post. She is throwing Swati Maliwal under the bus. Her senior, who has worked with the party, with the Andolan, and all of Arvind Kejriwal's NGOs for the last 2 decades. Atishi makes such a story and makes it out to be that it is Swati who is actually lying. Not just that, if you see the videos that have selectively been chosen, if you see the videos that have selectively been chosen, if you see the videos that have been selectively and cleverly edited just to suit this narrative, this is standard operating procedure of Aam Aadmi Party. This is their toolkit apparatus. And it is all too obvious that they use it whenever they need to. You know, organizations have dirty tricks departments, but all of Aam Aadmi Party is a dirty tricks department by itself, unto itself. And it is all too obvious they were trying to protect this criminal, and now they are putting all the blame on Swati and making it out to be that she is responsible for it. They are making it out to be that Swati is lying because they're saying she did not do medical earlier. Now, Swati waited, and Swati expected some action to be taken by Arvind Kejriwal where Vaibhav is concerned. But Vaibhav was roaming around. He was flying off to Lucknow, was part of press conferences. And that's when the police reached Swati's house, did they contact her and to ensure that she is safe. And that's when the statement was given. So instead of indulging in this character assassination of their own colleague, they should have offered Vaibhav 2 days earlier and ensured that he's taken up for questioning on a very serious matter. Now, there are 3 things. Atishi is so desperate and is such a habitual liar that she overexceeded her brief and therefore got caught. And I'll tell you how she got caught. When this question was raised to her, that why did Sanjay Singh say that this incident has happened, what did she say? She said that Vaibhav's version was not taken into account. But we all had heard Sanjay Singh. Sanjay Singh had said that Arvind Kejriwal has taken cognizance of the matter and we will take action against Vaibhav. So either Sanjay Singh was lying earlier or Atishi is lying now. Another 2 things that I heard Atishi utter, which will get her into complete trouble and which will explain and declare her as a habitual liar.
She said Swati Maliwal's clothes were not torn. You can see from this video which they had leaked. Now, Swati Maliwal never said her clothes were torn. If you see the FIR, she's never said her clothes were torn. She said her shirt was pulled up and her buttons came undone. Second lie that Atishi made, because of which she got caught again, because when you lie too much, you can't escape, criticism, and you get caught sooner or later. It's like the spider getting caught in its own web. So can you imagine? She also said, we saw the video. Is her head bleeding? There is no khoon. There is no blood. Now, Swati never said in the statement that I've read, the FIR that has been made, there is no mention of blood. All that was said was that she was being hit, she fell. It was never said that her head was bleeding. So all kinds of lies are being made. This is standard operating procedure of Aam Aadmi Party. They are trying to put all the onus of Swati. They are indulging in victim shaming, woman shaming, and not just that, they're trying to assassinate her character, and they're trying to make it out to be that she's got something to gain from BJP, where BJP is not concerned whatsoever. And also another thing that I want to say, and I want to warn Atishi, she's already got a legal notice for lying earlier. She was not able to provide a single shred of evidence when she said that she is being poached by BJP. We're still waiting for that. And now, Atishi, I want to challenge you and ask you, can you give one shred of evidence, one hint of a WhatsApp, SMS, anything that corroborates and explains your lie or illustrates it that BJP was in any way involved in your covering up, in your whitewashing this black crime and sin that has been committed by your party, and not for the first time? You're putting the entire blame on BJP? How dare you? And if you want to do that, please provide evidence first. We are still waiting for the statement from you where you had earlier lied about BJP trying to poach you. So stop lying and stop protecting criminals. Atishi, you're a woman. Shame on you. Thank you.